गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्या आपने मल्टीपल टाइम एक ही इंडिकेटर को यूज़ किया है? मतलब 2-3 SMA या तो 2-3 RSI या तो बोलिंजर बैंड या कोई भी इंडिकेटर मल्टीपल कॉपीज कभी यूज़ किया है? अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता ही है ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ आप 2 ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो एट ए टाइम। तो अगर मल्टीपल टाइम्स एक ही इंडिकेटर को यूज़ करना है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो और वो यूज़ करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। कैसे आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो एक ही इंडिकेटर का, वो भी फ्री प्लान में, मतलब जहाँ पर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर ही अप्लाई कर सकते हो मगर उसमें मल्टीपल टाइम्स एक ही इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और पहले देखते हैं ये इंडिकेटर यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद इस तरह का सेटिंग्स आप कितने आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं सिंपल मूविंग एवरेज को ले लेता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक इंडिकेटर है। तो मैं इंडिकेटर में चला जाऊंगा और ऐसे में सर्च करूंगा। तो ऐसे में सर्च करने से देखिए टेक्निकल्स के अंदर जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट इंडिकेटर है। तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। मुझे 3 कॉपीज चाहिए तो मैं 3 बार क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास प्रीमियम मेंबरशिप है इसीलिए मैं सेम इंडिकेटर को मल्टीपल कॉपीज में अप्लाई कर सकता हूँ। मगर आपके पास अगर कोई मेंबरशिप नहीं है तो आप सिर्फ 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज 3 या 4 चाहिए तो उसके लिए आपको पाइन स्क्रिप्ट में उसको बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं दिखाऊंगा एंड में। तो देखिए अभी मैं 3 इंडिकेटर ले लिया, सेम इंडिकेटर है इसीलिए एक के ऊपर एक आ गया। तो अभी क्या करूंगा, मैं पैरामीटर को चेंज कर दूंगा। तो पहला जो इंडिकेटर है इसका जो स्टाइल में जाऊंगा और जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर देता हूं। तो ये सबसे छोटा मूविंग एवरेज है। उसके बाद सेकेंड जो मूविंग एवरेज है इसका कलर मैं येलो कर देता हूं और इनपुट्स में जाके लेंथ को मैं 20 कर देता हूं। तो ये 20 मूविंग एवरेज हो गया। उसके बाद थर्ड वाला को मैं 50 कर देता हूं। तो ये सबसे बड़ा मूविंग एवरेज हो गया। तो इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूं। तो जब भी ये तीनों मूविंग एवरेज अलाइन हो जाएगा, अलाइन मतलब सबसे बड़ा जो मूविंग एवरेज है मतलब 50 सबसे नीचे आएगा, उसके बाद 20, उसके बाद 9, तब मुझे ट्रेड लेना है। अगर इस तरह का सेटअप बनेगा तो मैं बाई करूंगा, अगर रिवर्स हो गया तो मैं सेल करूंगा। देखिए यहाँ पर रिवर्स हुआ था। जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है व्हाइट वो सबसे नीचे, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। तो आप इधर आप सेल कर सकते हो, चाहे आप 3 यूज कर सकते हो या तो उससे भी ज्यादा आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक इंडिकेटर बना के भी आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो इतना ही नहीं, आप चाहे तो जो मूविंग एवरेज है उसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि सपोज पहले वाला आपने 9 ले लिया, ये जो है ये चार्ट टाइम फ्रेम आपने ले लिया। दूसरे वाला को भी आप 9 नहीं रहने दीजिए और इसका जो टाइम फ्रेम है उसको आप चेंज कर दीजिए। या तो मैं 20 लेंथ ही ले लेता हूँ और इसका जो टाइम फ्रेम है मैं वो 15 मिनट कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो 50 वाला मूविंग एवरेज है इसका जो टाइम फ्रेम है वो मैं 1 घंटा या तो 30 मिनट में कर देता हूँ। तो इस तरह से भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मगर इस तरह का इंडिकेटर सेटअप अगर आपको पाइन स्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप नहीं बना सकते, मगर ये बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेता है। सपोज आपको मल्टीपल टाइम्स RSI यूज करना है तो मैं इंडिकेटर में चला जाऊंगा और RSI सर्च करूंगा। RSI तो ये जो टेक्निकल्स के अंदर आता है ये ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट इंडिकेटर है। मुझे 2 RSI चाहिए तो मैं 2 बार क्लिक कर दूंगा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम होगा, जैसे आप SMA को यूज किया था, 3 SMA को यूज किया था तो तीनों एक ही चार्ट में आ चुका था। तो आप बहुत आसानी से ये जो क्रॉसओवर है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर RSI के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। सपोज आपको 2 RSI लेना है, एक 14 और एक 21। तो मैं इसको 21 कर देता हूं। तो ये 2 RSI आपने ले लिया। अभी आपको ट्रेड लेना है जब 14 और 21 RSI का क्रॉसओवर हो जाए। तो इस तरह का ट्रेड आप नहीं ले सकते हो इधर से। तो इसके लिए आपको पाइन स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स आप RSI को मर्ज कर लीजिए और उसका जो क्रॉसओवर है वो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये जो 2 RSI है इसको मैं कैसे एक साथ मर्ज कर सकता हूँ एक ही पैनल पे, सो दैट जब भी क्रॉसओवर होगा तब मुझे दिख जाए। तो चलिए पाइन एडिटर में चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पर पाइन एडिटर है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो नया इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। तो इसमें मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो देखिए इस इंडिकेटर का मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, फिलहाल माई स्क्रिप्ट रहने दीजिए। और उसके बाद मुझे RSI बनाना है। तो RSI के लिए 2 इनपुट चाहिए, एक तो सोर्स और दूसरा लेंथ। तो मैं 2 इनपुट वेरिएबल ले लेता हूँ, SRC दैट इज सोर्स इक्वल टू इनपुट डॉट सोर्स
क्लोज टाइटल में मैं सोर्स लिख देता हूं। उसके बाद मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ। देखिए टूल टिप में जो भी मैं लिखूंगा वो यूजर के लिए यूजर मैनुअल बन जाएगा। उसके बाद इनलाइन मतलब अगर दो इनपुट को एक ही लाइन में प्लेस करना है तो उसके लिए इनलाइन यूज करना है। और उसके बाद ग्रुप मतलब एक ही टैब के अंदर अगर बहुत सारे इनपुट्स को आपको प्लेस करना है तो ग्रुप यूज करते हैं। तो चलिए इनलाइन ले लेता हूं, इनलाइन 1 और ग्रुप RSI। और उसके बाद लेन इज इक्वल टू इनपुट डॉट इंटीजर, क्योंकि लेंथ हमेशा इंटीजर होता है तो मैं 14 ले लेता हूं। और टाइटल लेंथ, ये जो इनलाइन और ग्रुप मैंने लिखा है तो इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं। और उसके बाद RSI इज इक्वल टू TA डॉट RSI। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें पहले आपको सोर्स पास करना है, उसके बाद लेंथ पास करना है। तो सोर्स मैंने SRC करके ले लिया, SRC, और लेंथ LEN करके ले लिया। तो RSI, ये जो RSI वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो अभी इसको प्लॉट करना है, तो इस प्लॉट को मैं हटा देता हूं और प्लॉट RSI। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, तो माई स्क्रिप्ट करके ही सेव कर लिया और इसको मैं ऐड टू चार्ट कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास RSI आ चुका है। और इसका सेटिंग्स में अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए सोर्स और लेंथ आ चुका है। और देखिए एक ही लाइन पे आ गया, क्योंकि मैंने इनलाइन 1 कर दिया, मतलब दोनों का इनलाइन सेम किया तो ये एक ही लाइन पे आ गया। और ये जो ग्रुप है RSI ग्रुप के अंदर ये इनपुट्स आ गया। अगर मुझे एक बटन भी ऐड करना है, यहाँ पर सपोज मुझे RSI चाहिए या तो नहीं चाहिए, तो ऑन ऑफ बटन भी तो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बुलियन वेरिएबल ले लूंगा। तो B1 इज इक्वल टू इनपुट डॉट बुल ट्रू मतलब ये टिक होगा। और टाइटल में मैं लिख देता हूँ RSI 1, क्योंकि ये पहला RSI है। और उसके बाद ये भी इनलाइन मुझे चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पे मुझे ये सब डिस्प्ले करना है। और ये B1 अगर ट्रू है तो RSI प्लॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्लॉट हो रहा है उसमें मैं एक फिल्टर लगा दूंगा। तो B1 अगर ट्रू है, B1 के बाद अगर क्वेश्चन मार्क है, मतलब B1 अगर ट्रू है तो RSI, अगर ट्रू नहीं है तो NA मतलब कोई वैल्यू नहीं प्लॉट होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये 3 इनपुट आ चुका है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखिए ये RSI गायब हो जाएगा। और फिर अगर क्लिक कर दूंगा तो RSI आ जाएगा। फिर मुझे कलर भी तो चाहिए, RSI का क्या कलर होना चाहिए वो भी मैं इधर से डिसाइड कर सकता हूँ। तो कलर इज इक्वल टू इनपुट डॉट कलर, मैं यहाँ पर कोई भी कलर दे सकता हूँ। फिलहाल मैं व्हाइट ले लेता हूँ। और टाइटल में ब्लैंक कर देता हूँ। और उसके बाद जो इनलाइन है वो भी मैं डाल देता हूँ, सो दैट ये सब कुछ एक ही लाइन पे आ जाए। और यहाँ पर कलर भी असाइन करना है। तो कलर इज इक्वल टू COL। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं जाके अगर कलर को मैं चेंज करूंगा तो RSI का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया पहला कॉपी। तो मुझे अभी ये दूसरा कॉपी भी बनाना है। तो दूसरे कॉपी के लिए सेम इनपुट मुझे चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इधर मैं पेस्ट कर देता हूं। और इसको मैं रीनेम कर देता हूं। और ये सब पैरामीटर को 1 कर देता हूं। और इसको मैं 2 कर देता हूं। और इसको भी पेस्ट कर देता हूं। तो अभी इसको सेव करूंगा। और देखिए यहाँ पर 2 कॉपी बन चुका है। देखिए यहाँ पर जो इनपुट्स है ये ठीक से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सब में मैं इनलाइन 1 कर दिया, क्योंकि इतना तक एक लाइन में आएगा। और ये जो दूसरा RSI है ये डिफरेंट लाइन पे आना चाहिए। तो इसका जो इनलाइन है इसको मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको 2 कर देता हूं। अभी इसको मैं सेव करूंगा। तो अभी देखिए ये 2 लाइन पे आ चुका है। और ये जो 2 ही RSI 1 और 1 हो गया, तो इसको भी मैं
2 कर देता हूँ और इसका जो पैरामीटर है वो भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये मैं 21 कर देता हूँ और ये जो कलर है इस कलर को भी मैं रेड कर देता हूँ सो दैट ये बहुत अच्छे से दिखे। तो देखिए यहाँ पर 2 RSI आ चुका है। तो ये 2 RSI को चाहे मुझे एक यूज करना है या दोनों यूज करना है तो मैं इधर से ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, इसका पैरामीटर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो 2 RSI इस तरह से मर्ज हो गया। अगर आपको और भी RSI चाहिए तो इसी टेक्निक को यूज करके आप बहुत सारे RSI एक साथ ऐड कर सकते हो। तो अभी चलिए देख लेते हैं ये जो 3 SMA है इसको भी इसके साथ ऐड करना है मुझे, तो वो कैसे करें। तो फिलहाल मैं ये जो 2 RSI है इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये सब कुछ इधर आ चुका है। तो अभी मुझे ये 3 SMA को भी इधर ऐड करना है। तो SMA के लिए देखिए 2 इनपुट चाहिए, एक तो लेंथ और दूसरा सोर्स, मतलब RSI के जैसा ही है। RSI में जो जो इनपुट आपको चाहिए था सेम इनपुट आपको SMA के लिए भी चाहिए। तो फिलहाल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको B3 कर देता हूँ और ये जो सोर्स है इसको भी 3 कर देता हूँ और ये जो ग्रुप है इसको मैं SMA कर देता हूँ क्योंकि वो RSI का ग्रुप था, ये SMA का ग्रुप हो गया। और मुझे ये 3 चाहिए तो मैं इसका 3 कॉपी बना लूंगा। तो अभी वेरिएबल को भी चेंज करना है। तो मैंने वेरिएबल को भी चेंज कर लिया। तो अभी मुझे SMA क्रिएट करना है। तो SMA1 इज इक्वल टू TA.SMA एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो उसमें पहले मुझे सोर्स पास करना है, तो src3 और उसके बाद लेंथ 3। ये पहला SMA मेरा हो चुका है और इसको मैं कॉपी करके बना लेता हूँ। तो देखिए तो मेरे पास 3 SMA बन चुका है। तो अभी इसको प्लॉट भी करना है। तो प्लॉट SMA1 और उसमें ऑन ऑफ बटन भी मुझे देना है। तो B3 SMA1 के लिए है, तो B3 अगर ट्रू है तो SMA प्लॉट होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद कलर भी देना है, कलर इक्वल टू कलर 3। और देखिए SMA को अगर मैं ऐसा ही प्लॉट कर दूंगा तो ये इसी पैनल पे आ जाएगा, मगर SMA को मैं RSI के साथ प्लॉट नहीं कर सकता हूं। चलिए एक बार इसको सेव करके देख लेते हैं। तो अगर सेव कर दिया देखिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि SMA का जो वैल्यू है ये निफ्टी का चार्ट है। तो 23,000 के आसपास SMA होगा, अगर 23,000 के आसपास होगा और RSI का वैल्यू लेस देन 100 है तो ये दो एक साथ नहीं दिखेगा। तो अगर ये SMA को ऊपर पैनल में डिस्प्ले कराना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर फोर्स ओवरले को यूज करना है। तो फोर्स ओवरले को मैं ट्रू कर दूंगा। तो ट्रू करने से क्या होगा, ये जो SMA है ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। देखिए अभी जो SMA है ये ऊपर आ चुका है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं। तो देखिए ये जो व्हाइट लाइन है ये मेरा 14 SMA है, ये प्लॉट हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये जो SMA का जो बटन है इसको मैं ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो SMA1 अच्छे से प्लॉट हो गया। अभी मुझे SMA2 और SMA3 को भी प्लॉट करना है। तो इसको मैं कॉपी करके इसका भी 2 कॉपी बना लेता हूं और इसको रीनेम कर देता हूं। तो अभी मैं सेव कर लेता हूं और सेव करने से ही ये सब कुछ इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया था ये सबको मैं डिलीट कर देता हूं। फिलहाल मेरे पास एक ही इंडिकेटर है, उसमें 2 RSI प्लॉट हो रहा है और 3 SMA प्लॉट हो रहा है। और हर एक को आप सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे उसका कलर चेंज करना है या लेंथ चेंज करना है या सोर्स चेंज करना है या उसको ऑन ऑफ करना है। तो इसको अगर ऑफ कर देंगे तो RSI गायब हो जाएगा। अगर SMA को भी आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो।
तो इस तरह से आप कोई भी इंडिकेटर को मल्टीपल कॉपीज में मार्च कर सकते हो, चाहे वो ओवरले ट्रू है या ओवरले फॉल्स है, लाइक आरएसआई। तो इतना ही नहीं, अगर आपको ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में वर्क करे ऐसा इंडिकेटर बनाना है तो हर एक के लिए आप टाइम फ्रेम भी इधर असाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको request.security फंक्शन को यूज करना है। तो वो अगर यूज करेंगे हर एक के साथ, तो ये जो RSI 1 है, RSI 2 है या SMA, कोई भी SMA को आप कोई भी टाइम फ्रेम का SMA इधर बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बी विथ मी एंड शेयर माय वीडियो as much as you can with your friends so that I can reach maximum number of people. Thank you. Thanks for watching.